नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड्स, खासकर चकबंदी के बाद, समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और दो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आकार पत्र 41 और 45 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, एक खेत है जिसे सालों से एक खास नंबर से जाना जाता था। फिर चकबंदी हुई और उसका नंबर ही बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी जमीन के पुरानी और नए नंबर में कनेक्शन कैसे साबित करेगा। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि चकबंदी की प्रक्रिया और नए रिकॉर्ड्स बनते कैसे हैं। फिर हम आकार पत्र 41 और 45 के रोल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि जिल्द बंदोबस्त इन सबको मिलाकर एक फाइनल पक्का रिकॉर्ड कैसे बनाता है। इस सारी कहानी की जड़ या कहें कि नींव रखी गई है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में। यही वो कानून है जो बिखरी हुई जमीनों को एक जगह इकट्ठा करके खेती को और बेहतर बनाने का रास्ता साफ करता है। तो ये जोत चकबंदी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्रोसेस है। इसमें होता ये है कि अगर किसी किसान के छोटे छोटे खेत अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं तो उन सबको मिलाकर एक ही जगह पर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। इससे ना सिर्फ नए खेत बनते हैं बल्कि नए नक्शे और नए सरकारी रिकॉर्ड भी तैयार होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, सारे पुराने गांठों यानी खेतों को मिलाया जाता है। दूसरा स्टेप, उस टोटल जमीन से नए बड़े गांठे बनाए जाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन नए गांठों के लिए एकदम फ्रेश सरकारी रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट पर, आकार पत्र 41। इसको आप बस एक पुल समझिए, एक ऐसा पुल जो हमें अतीत से जोड़ता है। ये बताता है कि आज का जो नया खेत है वो कल के किन किन पुराने खेतों से मिलकर बना है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है खसरा मुताबित। इसका मतलब ही है तुलनात्मक खसरा। इसका काम बहुत सीधा है। ये नए गाटा नंबर को उन सभी पुराने गाटा नंबरों से लिंक करता है जिनसे मिलकर ये नया गाटा तैयार हुआ है। और हाँ, इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें होते हैं 8 कॉलम्स। जी हाँ, इस फॉर्म में हमेशा आपको 8 कॉलम मिलेंगे जिनमें नए और पुराने गाटों का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। तो अगली बार जब भी कोई आकार पत्र 41 की बात करे तो दिमाग में बस एक पुल की तस्वीर ले आइएगा। एक ऐसा पुल जो चकबंदी के बाद बने नए खेत को उसके इतिहास यानी उसके पुराने खेतों से मजबूती से जोड़ता है। अच्छा, पुल की बात तो हो गई। अब आता है आकार पत्र 45। अगर CH41 एक पुल था तो CH45 को समझिए उस नए खेत का नया नवेला पहचान पत्र जो उसके मालिकाना हक को साबित करता है। इसे सरकारी भाषा में कहते हैं अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। चकबंदी हो जाने के बाद यही डॉक्यूमेंट नई खतौनी की तरह काम करता है। यही फाइनल पेपर है जो बताता है कि भाई इस नए गाटे का मालिक कौन है और इसका एरिया कितना है। और जैसे CH41 की पहचान उसके 8 कॉलम से थी, वैसे ही CH45 की अपनी अलग पहचान है। इसमें होते हैं 7 कॉलम। बस यही एक छोटा सा फर्क इन दोनों बड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उस जमीन की नई आइडेंटिटी है। एक पक्का कानूनी दस्तावेज जो बताता है कि आज की तारीख में इस जमीन का मालिक कौन है और इसका स्वरूप क्या है। तो हमने पुल यानी CH41 को समझ लिया और पहचान पत्र यानी CH45 को भी। अब सवाल ये है कि जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? यहीं से एंट्री होती है जिल्द बंदोबस्त की। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास है CH41 जो एक पुल की तरह हमें अतीत से जोड़ता है। दूसरी तरफ है CH45 जो एक पहचान पत्र की तरह आज के मालिकाना हक को पक्का करता है। एक में 8 कॉलम, दूसरे में 7। ये दोनों मिलकर ही पूरी कहानी को पूरा करते हैं। ये जो सिंपल सा इक्वेशन है ना, यही पूरे प्रोसेस का निचोड़ है। जब तुलनात्मक खसरा यानी CH41 और अधिकार अभिलेख यानी CH45 एक साथ आ जाते हैं तो वे बनाते हैं जिल्द बंदोबस्त। और यही है आखिरी और परमानेंट रिकॉर्ड। तो ये जिल्द बंदोबस्त आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है चकबंदी के बाद बना फाइनल बाइंड किया हुआ रिकॉर्ड।
इसमें CH41 और CH45 दोनों एक साथ होते हैं। भविष्य में किसी भी कानूनी काम के लिए यही डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा आधार बनता है। और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यही मालिकाना हक का सबसे बड़ा कानूनी सबूत है। इसकी एक कॉपी जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाती है और दूसरी कॉपी तहसील में उस इलाके के लेखपाल के पास भेज दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि रिकॉर्ड हमेशा साफ सुथरा और आसानी से उपलब्ध रहे। ये भविष्य के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाता है। कहाँ बिखरे हुए खेत और पुराने नंबरों की उलझन, और कहाँ एक अकेला साफ सुथरा रिकॉर्ड। यही इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत है। ये भूमि प्रबंधन में ऐसी क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी जाती है जिसकी बहुत ज़रूरत है। और आखिर में एक सवाल, जब जमीन के रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ और पारदर्शी होते हैं तो झगड़े कम होते हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि साफ सुथरे भूमि रिकॉर्ड ही किसी भी समाज की तरक्की की असली नींव होते हैं? सोचिएगा जरूर।